ये सर अजीबोगरीब कुआं, हाँ? अजीबोगरीब सा कुआं है। ये वही सुरंग है, होगी, कुआं नहीं होगा। अब्दुल्ला आराम से निकल जाएगा। देखो नीचे मत जाना। कुआं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल मैं जा रहा हूँ दिल्ली दर्शन। दिल्ली की एक ट्रिप है कॉलेज की तरफ से, तो मेरे क्लासमेट्स और मेरे टीचर भी जाएंगे कल। तो सुबह 7 बजे अपन को निकलना है। बोला है कि खाना साथ में लेके आना, लेकिन 7 बजे सुबह क्या ही मिलेगा। अब मैं बिस्कुट वगैरह ले लेता हूँ और थोड़ा बहुत तैयारी कर लेता हूँ, माइक वगैरह टेस्टिंग। ये हमारी दिल्ली दर्शन ट्रिप जामिया के इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट की तरफ से एक एजुकेशनल टूर है। तो मिलते हैं फिर कल सुबह। सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ। 7 बजे से पहले लूँगा इंशाल्लाह। तो अभी नमाज भी पढ़नी है और तस्बीह भी पढ़नी है, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो नमाज तस्बीह वगैरह मैंने पढ़ ली है। इसके बाद मैं बैग संभालूंगा। तो अब मैं एक बहुत ज़्यादा खतरनाक काम करने जा रहा हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है और कड़कड़ाती ठंड में मैं बिल्कुल चिल्ड पानी से नहाने वाला हूँ। कल भी मैं चिल्ड पानी से नहा के गया था कॉलेज सुबह, लेकिन आज भी मैं नहा रहा हूँ ताकि थोड़ा एनर्जेटिक हो जाऊँ और घूमने और ब्लॉग बनाने में मजा आए। तो मैं नहा के आ गया। नवंबर का लास्ट चल रहा है, तो पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड था, कल से भी ज़्यादा चिल्ड था, लेकिन मज़ा आ गया। 7:35 हो चुके हैं। तो 7:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 7:35 हो गए। तो शायद लेट निकलेंगे, 8 बजे तक निकलेंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी दूर दूर से आते हैं तो उन्हें टाइम लग जाता है आने में। और सिर पे ऐसा लग रहा है बर्फ़ जम गई है, काफ़ी चिल्ड पानी था बहुत ज़्यादा। तो बस ये है कि निकल ना जाए, अगर निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी। गेट नंबर 8 के अंदर में आ गया, लेकिन अभी तक बस नहीं आई और काफ़ी सारे बच्चे नहीं आए। तो मतलब सो के आ रहे हैं बच्चे भी। तो टाइम दिया था 7:30 बजे का, लेकिन हम निकलेंगे 8:30 बजे तक, हो सकता है निकलें, क्योंकि टाइम पहले ही देना पड़ता है ताकि बच्चे आ जाएं। तो लेकिन बच्चे भी यार सोते रहते हैं। ये पूरा सामान खाने पीने का अपी रोमाना अपी लेके आई हैं, तो देखते हैं। मैं तो कुछ लेके नहीं आया, 2 केले और थोड़ी सी खजूर पड़ी हैं बैग में, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो खाने पीने का रोमाना अपी के बैग में देखूंगा क्या क्या है। बस मिलने के बाद हम निकल जाते हैं बस की तरफ। ये अब्दुल अल्लाम भाई, रोमाना अप्पी और इफ्रा भी जा रहे हैं बस की तरफ। तो काफी सारे बच्चे आ चुके हैं और बस भी आ चुकी है हमारी, 2 बज जा रही हैं। आई थिंक मोस्टली बच्चे आ चुके हैं। कुछ बच्चे रह रहे हैं जो आ रहे हैं तो रास्ते में। 8:30 बजे तक निकल सकते हैं, मतलब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द। ये बसें हमारी। इस टूर पर हम आज 4 जगह जाएंगे: तुगलकाबाद फोर्ट, हौज खास, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। टीचर्स ने अल्लाम भाई, अहमद भाई और हैदर भाई को कार से ले जाने का फैसला किया, लेकिन कोई भी कार से जाना नहीं चाहता था। आओ अल्लाम भाई से बात करते हैं। अरे यार वो कार का नंबर लगा दिया उन्होंने। कार का नंबर लगा दिया। बस में ट्रिप का मतलब बस होता है। हाँ। यहाँ पर अल्लाम भाई ने मुझे एक बहुत खुफिया बात बताई कि ट्रिप का मतलब बस होता है। तो अब तुम कार से जाओगे? हाँ, कार से अलग जाएंगे। शादी में थोड़ी जा रहे, ट्रिप में जा रहे हैं, सारा ग्रुप हमारा अलग। यहाँ पर बच्चों को बताया जा रहा था कि सिर्फ अपनी ही बस में बैठना है। तो बस में बैठकर हम रवाना होते हैं अपनी मंजिल की ओर। अक्सा को उस खुशी के बारे में जानना है जिसकी वजह से अल्लाम भाई, अहमद भाई और हैदर भाई कार में जा रहे हैं। हा हा हा।
अरे दिमाग खराब है, कार से भेज रहे हैं यार, कार से जाओ तुम लोग। पूरी खुशी मत जाओ, तुम रोने लगो। अरे अभी जिद किया उनको सर, मेरा दिमाग दिल दिल का भी दिमाग सब कह रहा बस में जाओ, लेकिन मान ही नहीं रहे। 8:30 से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक बस यहाँ से रवाना नहीं हुई, कॉलेज में ही खड़ी हुई है। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 7:30 बजे का टाइम दिया था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। अब नहीं उठने वाले। आप कुछ नहीं हो जाता। अमीरो आओ आओ, अब खड़ो खड़ो, एक यहाँ ऐसा नहीं होता है। गाड़ी वाला आया घर से, फोटो खींच रहे हैं यार वो बाहर, ये गलत है यार। बस में आ रहे हैं खाली सर। नहीं फील कर रहे हैं, ऑलरेडी ट्रिप कैंसिल। बहुत अच्छा अपार्टमेंट का टूर है, हम लोग जा रहे हैं, मंजिल का निशान नहीं है, रास्ते पर है, रास्ते से ही मोहब्बत है, रास्ते में ही रहना है। बस रास्ता ही अजीज हो तो मंजिल की उतनी बेफिक्र नहीं होती है। और जिंदगी एक सफर का नाम है, मंजिल पे रुक जाएंगे तो कोई मजा नहीं, रास्ते में रहेंगे तो मजा है। रास्ते में नई चीज सीखने को मिलती है, नए लोग मिलते हैं। मंजिल पे इंसान की सलाहियतें नहीं बढ़ पाती, नए लोग नहीं मिल पाते, इसलिए सफर करना चाहिए। वास्तव भी आप कुछ बोलेंगी? हमें बस भूख लगी है, हम 7:30 बजे से आए हुए हैं, समझ नहीं रहे हमें खाना कब मिलेगा। हम इतना पकाए हैं। हमेशा बोला जाता है कि लड़कियां लेट करते, पर इस बार लड़कों ने लेट किया है। हम बना के भी लाते हैं और तुम क्या अच्छा किया तुम लोगों ने? हाँ पहली बार। मुझे अभी नहीं बोलना, बाद में, बात के लिए मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है, बाद में बोलूंगा। മണി മുതൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്, ഇത്ര സമയമായിട്ട് വളരെ ലേറ്റ് ആയി, 9 മണി വരെ നമ്മൾ കാത്തു നിന്നു। आके यही थे माजन वो दीवाने, हुए थे आके यही थे माजन वो उठे थे सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन, उठे थे सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन। शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला, यही आए न छेड़ो हमें, हम सताए। अरे ये क्या हमारी बस के पीछे तो तुगलकाबाद फोर्ट को फतह करने की तैयारी चल रही है। We have reached our destination. Everyone please line up. तो 9:24 AM पर हम पहुंच गए तुगलकाबाद फोर्ट के सामने। ये किला गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 तक बनवाया था। तुगलकाबाद फोर्ट को देखकर अचानक अल्लाम भाई को याद आया कि वो तो सेनापति है। हमला करो जवानों, हमला करो, हमारी इन्फेंट्री तैयार है। किले में घुसने के बाद हमें पता चला कि हमारे 3 साथियों ने गलती से किले को अपना किला समझ लिया और वो सबसे अलग थलग निकल गए हैं किले में घूमने। उन्हें वापस बुलाने का जिम्मा ज़हीन ने अपने मजबूत हाथों में लिया।
और ये पूरा शहर आबाद था इस पूरे किले में। सिर्फ किला नहीं है कि ये अकेला किला है जिसकी फसील जो थी ना वो रूफ थी, इसके ऊपर वो छत थी, मतलब तो वो गिर गई। वो इसलिए थी कि बाहर से अगर कोई पत्थर फेंके तो फौजी बच जाएं। ऐसे हमला कैसे करेगा उधर? एक तो ये बहुत ऊंचाई पे आप आ गए हैं, आप नीचे से देखिएगा कितनी ऊंचाई पे हैं जा करके। रास्ते खराब है, जरा देख के आइएगा। ये नीचे से चढ़ते हुए आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पे हैं आप। और ये किला मजबूत इतना ज्यादा इस वजह से बनाया गया था कि उस जमाने में मंगोलों के हमले बहुत ज्यादा थे पूरी दुनिया में। इसको इन्होंने एक घेर दिया, वरना लोग उतर जाते थे इसमें। ये पहाड़ी है, भरा नहीं गया होगा। किले जो हैं वो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते थे, ऊंचाई पे बनाए जाते थे। और ये मेंटेलिटी है, जब कौमें उरूज पे होती हैं तो वो अपने घर ऊंचाई पे बनाती हैं, और जब जवाल पसीर होती हैं तो वो नीचे बनाती हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम अबुल फजल और जामिया नगर में रह रहे हैं। तो कहने लगे कि इसकी दीवारें तिरछी इसलिए हैं कि अगर तोप का गोला आए तो वो तिरछा हिट हो, उछल के चला जाए। मैंने कहा सर जिस जमाने में किला बना था उस जमाने में तो थी नहीं। तो कहने लगा हाँ ये बात तो है, तो फिर क्यों है ये तिरछी? तुगलकाबाद किले में पानी का एक फेमस सोर्स सीढ़ी नुमा जलाशय यानी बावली है। बावली लगभग रेक्टेंगुलर है। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें पानी तो है नहीं, पानी पीते कहाँ से होंगे? असल में ये सामने जो मैदान है ना किले के सामने, देखेंगे आप लोग, पहले वहाँ पानी भरा हुआ था बहुत, उसकी वजह से वो पानी का जो लेवल था ना ये भरा रहता था माशाल्लाह। और पूर्व दिशा की ओर हमें इसके अवशेष दिखाई देते हैं। संभावना है यह बावली खेत के लिए पानी और पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत थी। आइए आ जाइए अब। ये तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। अमीर तैमूर ने जब हमला किया है तो जवाल का जमाना है, क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक का जो किला था दिल्ली गेट पे, ये भी था उसे, ये वो कोटला है। वो मेन तो किला वो था, फिर क्या नाम है, कोटला जो है, कोटला कहते हैं आप। कोटला का मतलब क्या होता है? कोटला का मतलब किले का बच्चा। हाँ, कोट कहते हैं किले को, हाँ। कोटला का मतलब छोटा किला, फोर्ट्रेस। और ये तो पहला किला है। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक ने कई किले बनवाए। मोहम्मद तुगलक के आदिलाबाद सामने, अभी ऊंचाई पे जब पहुंचेंगे तो वहां से दिखेगा आदिलाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने वो किला ले जा करके बनाया, कोटला जिसको कहते हैं। और उसी के बाद आप देखेंगे कि जो तुगलक डायनेस्टी है वो डिवाइड होती हुई नजर आती है। एक सेंटर यहाँ रह गया और एक फिरोजाबाद में बन गया। कोया, मोहम्मद कोया, उन्होंने इसको रेस्टोर करवाया है। सब उन्हीं का बनवाया वो, और बल्कि पूरे किले को एक तरह से रेस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। इसमें एक खास चीज और है, इस किले के अंदर अभी जो है ना तुगलक अहद की जेल भी मौजूद है। हाँ, इसी में अंडरग्राउंड आपको उसी जेल के किसी कमरे में वो हाथ में जूता पहन के, इब्न बतूता क्या है वो, हाँ, वो फिल्माई भी गई है वो सब। इब्न बतूता जो है उसी जेल में बंद थे। हाँ, वो है, कमरे तो है लेकिन ये पता नहीं, वो नाम ही नहीं लिखा उसने। लिख देता एक आध नाम कोयले से पता चल जाता है कि ये, लेकिन वो जेल है अभी। तो एक अहम बात है ना। आइए, बुलाइए उधर से, अब आइए इधर चलते हैं। ये सही है खान साहब। नेताओं की सारी क्वालिटी है। नहीं, सही है, सही। एमएलए के इलेक्शन में खड़ा करवा दें हरियाणा से। गाजी मलिक दिल्ली स्थित खिलजी शासकों का एक सामंत था। एक बार अपने सुल्तान के साथ सैर करते समय उसने दिल्ली के दक्षिणी भाग में एक पहाड़ी पर एक किले का प्रस्ताव रखा। सुल्तान ने मजाक में कहा कि जब गाजी मलिक दिल्ली की गद्दी संभालेगा तो उसे इसे स्वयं बनाना होगा। विडंबना यह है कि उनके शब्द सच साबित हुए, क्योंकि गाजी मलिक ने 1321 में खिलजी शासकों को खदेड़ दिया और गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की, जिससे शासकों का अपना तुगलक राजवंश शुरू हुआ। उसने तुरंत तुगलकाबाद का काम शुरू कर दिया। वो शहर क्या नाम है, किले के अंदर बसता था। किले में दुश्मन सेना के सेनापति ने हमारे ऊपर अटैक करना चाहा, लेकिन अरसलान भाई ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। फौज क्या होती थी, पूरा शहर होता था, उसमें दूधिये भी होते थे, कसाई भी होते थे,
नाई भी होते थे, सब सारे काम होते थे, मतलब जैसी जरूरत संग तराश भी होते थे। उसमें सारे हर तरह के लोग मौजूद होते थे। बाबर जिस आदमी को लेकर आया था उसका नाम था मोहम्मद खान संग तराश। तो रखते थे अपने साथ हर फन के आदमी। जिस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर अजंता एलोवेरा बन रहे थे, उसी जमाने में आदो समूद के वो बन रहे थे पत्थर। तो वहां भी पत्थरों को काट के मकान बना रहे थे, यहाँ भी बना रहे थे। तो कुछ सिमिलरिटी रहती है इंसान की सोच में। अच्छा, टेक्नोलॉजी ट्रेवल करती है, ये तो पहले भी करती थी टेक्नोलॉजी। असल में स्पेस रखे जाते थे मुख्तलिफ कामों के लिए, आर्मी के कैंप के लिए, बोने के लिए, क्योंकि जब किला बनता है ना, तो उसमें इसका भी ध्यान रखा जाता है कि खाने के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम होता रहे। सर रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस कह लीजिए, मेहमान खाना कह लीजिए, ये शुमार किया जाता है। बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। अरे आपको ऐसे लग रहा है छोटे हैं ना, ये आपके जो 50 गज और 100 गज के फ्लैट में रहते हैं उससे बड़े हैं। उससे तो बहुत बड़े हैं सर, वो तो समझ रहे हैं। जवान आदमी, जूते भी आपने ऐसे पहन रखे हैं कि आप ये देखिए, अजीज साहब का शागिर्द हूँ मैं, उन्हीं की तरह चलता हूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं, अरे आप तो मुझसे भी तेज चलते हैं भाई। हाँ, आप बात कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं घास के पेड़ पे। और ये जो छोटी छोटी सर्किल में आप देख रहे हैं, ये बुर्जियां होती थी, ये भी एक तरह से कह लीजिए प्रोटेक्शन का एक हिस्सा है। ये मस्जिद जामा मस्जिद थी, है सामने जो दिख रही है ना, उसकी दीवारें रह गई हैं। ये जो सामने खड़ी दिख रही है दीवार जो दिख रही है, ये जामा मस्जिद थी। जामा मस्जिद की तरफ जूम किया तो पता चला कि यहाँ तो अरसलान भाई फोटो ले रहे हैं। ये सब अजीबोगरीब कुआं, अजीबोगरीब सा कुआं है। ये वही सुरंग है, होगी देखो, हुआ है। खाना और सुरंग भी है इसमें, असल में एक चीज ये भी है। अंदर ये लास्ट एरिया है पूरा, यहाँ से लेकर के पूरा ऊंचाई तक। ग्यासुद्दीन तुगलक को इस किले के निर्माण का इतना शौक था, उसने दिल्ली सल्तनत के प्रत्येक मजदूर को इसके निर्माण पर काम करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि उसी समय निजामुद्दीन औलिया अपने आवास पर एक बावड़ी का निर्माण करा रहे थे। चूंकि हर कोई किले के निर्माण में व्यस्त था, इसलिए मजदूर दिन के दौरान किले पर काम करते थे और रात में बावड़ी का निर्माण करते थे। तुगलक को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया अपने मजदूरों को काम पर लगा रहे हैं, तो वह क्रोधित हुआ। गुस्से में आकर उन्होंने बावड़ी वाली जगह पर तेल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि रात में काम के लिए कोई लैंप न जलाया जा सके। कहा जाता है कि हजरत निजामुद्दीन ने तुगलकाबाद शहर को बद्दुआ देते हुए कहा, हां रहे उज्जर या बसे गुज्जर, जिसका मतलब है यह उजाड़ रहेगा या चरवाहों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। बहुत छोटा सा कमरा है। क्या आलम भाई, गयासुद्दीन तुगलक की आवाजें आ रही हैं नीचे से। आवाजें आ रही हैं? बोल रहे हैं मुझे नहीं। एक दूसरी भी बहुत फेमस कहानी है कि ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल में था,
जब उसे निजामुद्दीन के लिए काम करने वाले मजदूरों के बारे में पता चला, उसने वापस लौटने पर हजरत निजामुद्दीन से बदला लेने की कसम खाई। जवाब में हजरत निजामुद्दीन ने कहा, हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। वापस लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक के सम्मान में बनाया गया खेमा अचानक उस पर और उसके छोटे बेटे पर गिर गया और गियासुद्दीन तुगलक का इंतकाल हो गया। ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ये हाँ, ये शाही मस्जिद है। उसके दोनों तरफ जो ऊंचाई है वो तीसरी लेयर थी, वहां से आप दाखिल होकर के आए हैं। ये पूरा रॉयल एक तरह से कह लीजिए एरिया शुमार किया जाता है। और ये डबल स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, देखिए उसकी वो नजर आएंगी आपको नीचे और ऊपर। गयासुद्दीन नहीं तुगलक, उसने किला बनाया, चले गए साउथ। उनका बेटे को बना गया नाइब। बेटा क्यों छोड़े? बेटे ने लकड़ी का गेट बनवाया और उसमें अपने बाप को दफन करवा दिया और वो खुद बादशाह बन गया। अब लोग करते क्या थे, खत लिखते थे, तू गद्दार है, तू बाप का कातिल है, और उस खत का बनाते थे जहाज, उड़ा दिया करते। पीछे ये है कि लोग पत्थर फेंका करते थे शाही महल, पत्थर फेंकते थे, लेकिन पत्थर फेंकने की जो रवायत है ये ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि नीचे से आप देखें जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से यहाँ ऊपर पत्थर आ सकता है। या नहीं, ये बात नहीं है। वो शाही में घराने के लोग फेंकते थे, मैंने इसमें जहाज बना के कहा, लेकिन वो पत्थर आप भी गढ़ लेते हैं भाई। यहाँ से चारों तरफ निगरानी होती थी कि भाई दुश्मन कहीं से आ तो नहीं रहा है। उस जमाने में धुन भी यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटो ली अपने उस्ताद ए मोहतरम और क्लासमेट्स के साथ। तुगलकाबाद किले को बनाते टाइम गियासुद्दीन तुगलक ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन अब्दुल्लाह भाई इस किले से लटक कर फोटो खिंचवाएंगे। कुछ खाया नहीं है सुबह से, आगे पता नहीं क्या होगा। 11 से ज़्यादा हो गया टाइम, लेकिन अभी तक एक ही साइड पे अटके पड़े हैं तुगलकाबाद फोर्ट पे। तो देखते हैं, अभी तो खाना खाना है, नमाज भी पढ़नी है। ये है किले में बनी शाही मस्जिद, जहां शाही घराने के लोग नमाज पढ़ते थे। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के नाम पे दे दो, अंडा, चावल, मुर्गी, बकरी, क्यूआर स्कैन कुछ भी दे दो। 400 दिए पैसे। इसका दरवाजा देखिए, और ये जो पत्थर सफेद है कोबलिंग है, पत्थर के ऊपर पत्थर, और ये जो आर्क के ऊपर वो बना है ना वो टेबलेट है। तो जो 3 तरह के दरवाजे होते थे ना, इसमें तीनों दरवाजे की स्टाइल मौजूद है। ये एक छोटे सुंदर किले की तरह दिखने वाली इमारत गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ये मकबरा गियासुद्दीन तुगलक ने खुद अपने लिए बनवाया था। गियासुद्दीन तुगलक, उनकी बेगम और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की 3 कब्रें मकबरे में हैं। ये मेन सेंटर वाली गियासुद्दीन तुगलक की है। अब इसके अलावा जो है वो दोनों अब पता नहीं, वो हो सकता, कोई शाही घराने की दोनों होंगी, बेगम भी हो सकता है, लेकिन बेगम की अगर वो वाली हो सकती है, छोटी वाली, उधर वाली नहीं असल ये भी है। ये जो कब्र तो असल ये नहीं है, नीचे है कब्र, ठीक है ना। ये ऊपर तावीज़ बनाई गई है, लेकिन जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर की जो तावीज़ है और जो फीमेल मेंबर्स है उसमें डिफरेंस रखा जाता है। अब देखिए वो फर्क नजर आएगा। लेकिन शाहजहां ने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने फीमेल कब्र को सेंटर में रखा। वो उसी के लिए बनी ही थी, उसमें शाहजहां के बाद जबरदस्ती ऐड किया गया है। शाहजहां की कब्र जो है ताजमहल में जबरदस्ती ऐड की गई है। एक चीज इसमें आप देखेंगे कि जो मार्बल का यूज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था।
इस जमाने में, तुगलक के जमाने में, बल्कि खिलजी से स्टार्ट हो गया था वो। इसके अंदर जफर खान की कब्र भी है। जफर खान दिल्ली सल्तनत का एक माना हुआ सेनापति था जिसने दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत सारी लड़ाइयां जीती थीं। और उसमें गुलाब जल बहता था, कमरे महके रहते थे, रेड फोर्ट में है, कमरे महके रहते थे और ठंडक भी रहती थी। अब चांदनी चौक है, पहले ये नहर थी। मुझे बताया गया कि ये एक मदरसा था। देखने पर लगता है कि यहाँ ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, कुछ खास बच्चों को ही यहाँ पढ़ाया जाता होगा। तो हम अब जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। तुगलकाबाद फोर्ट को फतेह करने के बाद हम इसकी जिम्मेदारी इस गाय को देकर चल देते हैं। हम अपनी दूसरी मंजिल की ओर यानी हौज खास। तो मिलते हैं पार्ट सेकंड में। शुरू करिए। पूरा दुख और आधा चांद, सामाइन ग्राम मुलायजा फरमाएं। वो लड़की थी मगर मजबून सब मर्दाना पड़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पड़ती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम जा रहे हैं दिल्ली दर्शन, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम जा रहे हैं दिल्ली दर्शन के लिए। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ। तो सलाम कौन करेगा?